का शुरुआत हुआ पर्यावरण, और इसको पूरे ध्यान से करना है। ये 28/1/2023 का पेपर 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न ही मजेदार दे दिया है मधुमक्खी के बारे में, छत्ते के विषय में सही नहीं है। बताइए कौन सही नहीं, डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये सबसे गलत बात है। नर मक्खियाँ का कोई काम ही नहीं है, बस खाना पीना ऐश करना, इसका कोई काम नहीं है। तो ये नेगेटिव बात बोला तो डी पे मार दिए। आई तो डिस्प्ले वाली बात आ गया, तो हम आपको बताएंगे बोर्ड पर, डिस्प्ले वाला बात खत्म। क्वेश्चन वाला आइए। आज हम जो मरचा खाते हैं भोजन में, खूब अच्छा हरा मरचा और नमक धा के भुजिया के साथ खाते हैं, कचरते हैं। कहाँ से आया है? दक्षिणी अमेरिका से आपका आया ये मरचा। अफ्रीका नहीं मारिएगा, नहीं तो बस, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी है अमेरिका, तो अमेरिका से आया है। ये अमेरिका का देन है कि हम लोग आज मरचा खूब घिच घिच के खाते हैं, भूज भूज के तवा पर। मुंह में पानियों आ गया होगा? पानी ना आया? अचार वाली बात, और वो निमकी वाला। चलिए अगला प्रश्न। तोरंग बताइए सर। तोरंग जो है जंगल बोलते हैं कहाँ के लोग? चलिए झारखंड ही हो गया, झारखंडी लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न। इकारा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है भाई? हाँ याद रखिएगा, शिक्षार्थियों को उसके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करता है। समाचार पत्र है ना, पूरा संसार के खबर कह रहता है, संसार से जोड़ रहा है भाई, इससे बेटर कुछ नहीं। तो भाई ये काहे नहीं मारे हैं? स्वतंत्रता बनाने में सहायता नहीं, और बी में मनोरंजन से नहीं होगा, पूरे संसार वाला मारेंगे। ठीक है, 66 के बाद आ जाइए 67 पर। प्रश्न का आता है, एक सेकेंड भैया आ जाए। हाँ, कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्याओं में ज्ञानेंद्रियां शामिल हो। ज्ञानेंद्रियां माने आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां है। कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त में से ठीक होगा? समूह चर्चा को नहीं, 67 का उचित एवी संसाधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। ज्ञानेंद्रिया माने आपका आंख जिसमें शामिल हो, जिसमें आपका कान शामिल हो, ठीक है, जिसमें आप कुछ महसूस कर सके। त्वचा हो गया, तो भाई डिजिटल क्लास चलाएंगे तो आंख से देखेंगे, कान से, इंद्रिय शामिल हो रहा है कि नहीं, तो आपका उत्तर ही जाएगा। समूह चर्चा से बेटर है ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करिए कोई डिजिटल माध्यम से। अगला, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्नों को करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बात सही है? हाँ, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए ये सबसे बेटर है। फर्स्ट क्या गलत सर? नियम को पालन, ये घटिया बात है। और सी में, डी में ध्यान खींचना, ये गलत हो गया। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही करना है फटाफट। निम्नलिखित में ईवीएस के आकलन में व्यापक संकेत नहीं है, कौन सा? अवधारणा मानचित्र जो है ईवीएस के व्यापक संकेत नहीं है। अवधारणा मानचित्र ईवीएस में व्यापक संकेत नहीं होता है। अगला प्रश्न, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। एकीकृत प्रकृति किसमें सहायक है सर? सी, परिचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। तो फर्स्ट क्यों नहीं छुए? अधिक संख्या परिचय देने में, ये अधिक संख्या। और बी में विवरण नेगेटिव होता है सर, और डी में कम करने। चलिए अगला कहता है, ये शायद कूट होगा, ये कूटे दिया है। कहता है कि कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाब के निर्माण पर अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 में ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है
इस अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है? अल-बरूनी के बारे में पढ़े ना आप लोग? अल-बरूनी भारत आया था, तालाब के बारे में वर्णन किया था। तो कहता है यह इतिहास के स्रोत में पहचान करने में शिक्षार्थियों में क्या करता है? मदद करता है। बात सही बोल दिया। और सर बी में बोल रहा है क्या शिक्षार्थी को उसके अवलोकन रिकॉर्डिंग में सुधार करने का मदद करेगा। अवलोकन कहाँ आ गया? ये बात गलत हो गया। अवलोकन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ही गलत होता है। तो अल-बरूनी 1000 वर्ष पहले वाली बात मैंने बताया था। उसके बाद शिक्षार्थियों के इतिहास के साक्ष्य में भूमिका, साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद मिलता है। बात सही है। तो ए और सी और डी, बहुत अच्छा। अगला बात मुस्कान पर आइए। मुस्कान कहता है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। माने डीजल से जो भी गाड़ी चल रहा है उस पर क्या रोक लगना चाहिए। तो विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। माने इसी पर चर्चा चला कि सर डीजल वाला गाड़ी को हमको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो मुस्कान द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का उद्देश्य बता दीजिए सर क्या है? हाँ, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर संवेदनशील है। और ये प्रश्न का उत्तर कभी बदला नहीं है। पिछला बार पूछा था जब डीजल पर चर्चा चल रहा है कि इसको बंद करना है। सुन लीजिए और ठेठ पे सुनिए। कहे कि डीजल पर चर्चा चल रहा है, डीजल को बंद करेंगे तो उसमें मारेंगे कि भाई पूरा तरह से प्रतिबंध कर देना है डीजल को। आंसर यही रहेगा। जब पेट्रोल पर कहेगा कि पेट्रोल पर चर्चा करिए, पेट्रोल को बंद करिए, तो किस पर प्रतिबंध? पेट्रोल पर पूरी तरह से प्रतिबंध। मटिया तेल तो मटिया तेल पर प्रतिबंध। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। हाँ, इको फ्रेंडली साइकिल का प्रयोग करें या सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। इससे होता है पॉल्यूशन की समस्या कम होती है। अगला कि कक्षा 5 में के साइना आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं और मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए, अगर कोई बच्चा अगर होमवर्क नहीं करे ना तो सबसे पहले आप उसकी कठिनाई का पता लगाइए कि क्या दिक्कत है कि बच्चा हमारा नहीं कर रहा है होमवर्क। यही आपका उत्तर होगा। तब उसके अनुसार आप कोई सुधार उपाय करिए। सबसे बेटर सी। नेक्स्ट है ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। क्या चीज को? रिकॉर्डिंग माने समझते हैं? ईवीएस में मानचित्र कौशल रिकॉर्डिंग वाला गलत होता है। तो गलत ए नंबर स्थान के सापेक्ष। देखिए हम आपको कितना बार बोले हैं कि अगर कहीं भी अगर आ गया जीवन में मानचित्र तो सापेक्ष जरूर आएगा। और कौन सापेक्ष? तो स्थान एवं दूरी दिशा के सापेक्ष आता है। इसमें किसके सापेक्ष लिखा है? स्थान के सापेक्ष। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब बहुत मजेदार है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया? अंबेडकर भाई के द्वारा बनाया गया है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए कि पौधे के लिए एक कूट है और इसको कुटाई कीजिए आप लोग। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे क्रियाकलाप पर विचार करिए। और कह रहा है कि जड़ का कार्य बताना है। माने पौधे में जो जड़ होता है उसका काम क्या है? एक तो काम है कि पौधे को सहारा देगा और बी है ह्यूमस प्रदान करना, भोजन भंडार करना। ये गलत है, ठीक है। और पानी खनिज नवन अवशोषित करना। तो देखिए 1, 2 और 4 वाला मारेंगे। अगर आंसर कुछ भी दिया है हम नहीं बदलेंगे, बस यही आंसर होगा। जड़ का काम भोजन भंडार करना नहीं है सर। जड़ का काम है भाई, पतिया का काम है भोजन को भंडारित करना। किसका काम है? तो पति का काम है भोजन भंडारित करना। पति का काम है भोजन का भंडार करना। अरे आंसर कुछ भी दिया है लेकिन हम लोग चलेंगे रास्ते पर ना। हाँ
ऐसा प्रश्न आता है तो नंबर मिलता है ना, तो कोई भी मारिएगा नंबर पूरा मिलेगा, भर भर के मिलेगा। एक नंबर पे एक नहीं मिलेगा। एक नंबर, अब एक नंबर पे तुमको 20 नंबर थोड़े देगा। हाँ, एक नंबर छोड़ के आ रहे हो, 20 नंबर के आशा रखा है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है सर? मैंने केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है? मणिपुर, बहुत अच्छा। बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेश है। अगला बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? कल हम बताए थे गुजरात और तमिलनाडु, इसमें है। आप बताइए कि हम कल आपको गलत करवाए थे कि नहीं, कि वो जो आंसर शीट बताया है वो गलत है, यही सही जाएगा। यहाँ सही बता रहा है। तो भाई हम लोग जो जिस पर टीके हैं ना उस पर टीके रहेंगे, झंडा गड़ने रहेंगे इसी पर। गुजरात और तमिलनाडु कच्चा तेल, बस माइंड में बैठा लीजिए, कच्चा तेल गुजरात तमिलनाडु। असम वाला नहीं मारना है। निम्नलिखित में सीटेट इसी को मानता है, गुजरात तमिलनाडु को। पिछला बार बड़ा विवाद हुआ था, हम लोग पैसा भी लगा करके लड़का से कंप्लेन करवा दिए, एको नंबर नहीं दिया। गुजरात तमिलनाडु पर टिक गया तो टिक गया। सीटेट में यही गड़बड़ी है। निम्नलिखित में पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना देखता है। चीलबाज गीत, जहाँ भी मिल जाए, हाँ वही चीलबाज गीत। आप बाज चील गीत बोलिए, हम चीलबाज गीत बोलेंगे। कैसे कि हम नहीं झुकेंगे ना। अगला प्रश्न, पोचमपल्ली बताइए, डायरेक्ट आंसर। तेलंगाना मारेंगे, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों का उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य माने लोहा खूब मिलता है। आयरन, आंवला पालक, हाँ अब पालक आंवला गुड़ ना, आंवला पालक गुड़। बात वही हुआ, माने रटने का एक रफ्तार है। आंवला पालक गुड़ खिलाइए, उसको एनीमिया बीमारी नहीं पकड़ेगा, लोहा भर भर के मिलेगा शरीर में। हाँ तो लोहा टीना प्लास्टिक बेच दीजिएगा, उसके साथ आएगा। कोई आएगा ना लोहा टीना प्लास्टिक लेबा हो तो बेच दीजिएगा लोहा। अगला प्रश्न, आप बताइए कि मटर के पौधा पर प्रयोग कौन किया? बाकी कथा कायला पढ़े भाई, सीधे मेंडल पर जाते हैं हम। डी ना होगा, गेगर जॉन मेंडल। चार्ल्स डार्विन कहाँ से चल जा रहे हैं? हाँ डी, बबुआ डी होई। बबुआ सीएम होइए। अगला प्रश्न, हम मजबूत बांस के खंभा बोल रहा है 3 से 3.5 मीटर आँख। बहुत अच्छा, क्या बात। भाई मानचित्र बता दीजिए ना, ये ना बता दीजिए। देखिए भारत की मानचित्र की बात करें तो कह रहा है कि दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, दिल्ली यहाँ है, यहाँ पे, तो गांधीनगर आपका यहाँ पे है। इधर पता है पश्चिम और इधर पड़ता है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम पहले मिल गया। दक्षिण पश्चिम वाला ऑप्शन दूधू को दिया है। अब आगे पढ़िए। और फिर पटना बोल रहा है, तो यहाँ से पटना आपको ऐसे है, तो इधर पड़ता है पूरब और इधर पड़ता है दक्षिण, मतलब दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। कहाँ गया? 84 का डी, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पता होना चाहिए कि कौन राज्य किधर है। हमको तो ऐसे ही पता चलता है, हम नक्शा पर भी जानते हैं और ऐसे भी जानते हैं कि दिल्ली कहाँ है। उत्तराखंड उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व इलाके में वहाँ पे झूम की खेती होती है। नहीं, उत्तराखंड उत्तर में है, उत्तर पूर्व में नहीं है, पूरा उत्तर में है। मिजोरम आपका उत्तर पूर्व में है, जहाँ पे झूम की खेती होती है और लॉटरी कृषि होती है। याद रखिएगा 2 चीज, झूम की खेती और लॉटरी कृषि। कहाँ पे? मिजोरम में। चिराव नाच मिजोरम वहीं पे होता है, जब खेती होता है उसके बाद लोग खूब नाचता है, खूब खीर पूरी खाता है लोग। अगला प्रश्न, भोज खाता है लोग। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसा योजना बनाइएगा? विज्ञान सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे ना? काहे करेंगे भाई? आप 1 to 5 में सुन लीजिए ध्यान से, अलग कोई भी विषय का टीचर नहीं होता है। आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे ना, सब विषय पढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या होगा 85 का? सी, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिला दीजिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। 2 या 2 से अधिक को क्या करेंगे? मिला देना ही क्या कहलाता है? एकीकृत करना।
एकीकृत मतलब 2 या 2 से अधिक को मिलाना, बस ये बात को याद रखें, सही जाओगे भाई। अगला, निम्नलिखित में एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में एक है, कौन सा एक विषय बताइए? चीजें हम जो बनाते हैं करते हैं, आवास है, भोजन है, पानी है, यात्रा है, यही ना है भाई। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? बता दीजिए आप सभी कोई। प्रत्येक तिमाही वाली बात, नेगेटिव पूछ रहा है, यहाँ पे तिमाही या रिपोर्ट कार्ड बोल रहा है, नेगेटिव हो गया क्यों? क्योंकि फिक्स हो गया, तिमाही माने फिक्स, सी वाला तो फिक्स मानेगा, तिमाही 9माही सब गलत होता है, वार्षिक सब गलत होता है। आप बता दीजिए, ये बड़ा बड़ा प्रश्न आ गया फिर से। मैं पुनीत ने अपने कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। माने आप भोजन पढ़ाने गए बोर्ड पर, अब उसके पहले लड़कों से कह दिया कि पहले बना लो पाचन तंत्र का फिगर बनाओ। तो अगर आप अपने बच्चा को कह रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं बताइए? हाँ, माने पहले बच्चा का विचार जान जाएंगे कि बच्चा जो फिगर बना रहा है वो कहाँ कहाँ सही सही बनाना है, ना तो पता चले कि छोटी हाथ मुंह में बना दिया ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, कहता है कि अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवि के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, तो अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखिए ऑटो चालक वाला, बहुत अच्छी बात। ऐसा माने छात्र के बुलाना जिसकी माँ क्या चलाती है? ऑटो चलाती है। इससे क्या होता है? लैंगिक विषमता या रूढ़िवाद जो बन गया ना भावना कि भाई हम मर्द है तो हम ही बुलोड चलाएं, कहो मेहरारू लोग ना चलाए, नहीं। इसी के लिए क्या करना है कि ऐसे बच्चा के माँ को बुलाएंगे जो क्या चलाती है? इससे क्या होगा? भेदभाव दूर होगा। ठीक है, फाइटर प्लेन चला रही है लड़कियां, तो इससे क्या होता है? भेदभाव दूर हो रहा है, लड़कियां भी अब आगे बढ़ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है और अंतिम है, सबका हम सत्यानाश कर दिए हैं और ऑपरेशन कर दिए हैं। उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? क्या दर्ज नहीं होगा? क्या नहीं होगा? फर्स्ट बोला कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना, बात सही है। आप एक टीचर है, सबसे पहले समस्या की पहचान करिए। बी में बोला कि निर्णय लेने वाले कथन को लिखेंगे, ठीक है। और सी बोला मजबूत और कमजोरियों की पहचान करेंगे, ये भी ठीक है। और डी बोला कि बच्चे की रुचि संबंधी आदि की पहचान करेंगे, ये भी सही है, आपका करिएगा। अब एगो काटिए किसी को, तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है वह आपका सही नहीं है। निर्णय लेने वाले कथन को लिखने वाली बात आपका नेगेटिव खोज रहा था। नहीं, वो व्याख्यान में अभिलेख में क्या? अच्छा, क्वेश्चन भी पूछा है, व्याख्यान नहीं, व्याख्यान क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो आपको समस्या का दर्ज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में लिखना नहीं है, उसके बाद में कमजोरी और मजबूती ये सब नेगेटिव जाता है, तो ऊपर से नीचा ले मिला आपका नेगेटिव। और देखिए एक क्यों नेगेटिव गया है बता दीजिए कोई? समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करेंगे। खाली समस्या थोड़ी रहता है, खाली उसमें अच्छा भी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे अगर पॉजिटिव कहता तो इसमें एक ही पॉजिटिव है, कौन है? रुचि वाला। तो यहाँ नेगेटिव पूछा है, थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव पर ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन आपका उत्तर जाएगा ये। कोई दिक्कत? चलिए, ये आपका क्लास समाप्त हुआ। और मेरी बात ध्यान से समझे कि क्लास को आप लोग लाइव भी करिएगा, सभी को कहते हैं कि लाइव भी करिएगा। जो लोग कमज़ोर है उनका स्थिति बहुत बेटर हो जाएगा लाइव से, क्योंकि यहाँ भी कर लिए और लाइव में भी कर लिए। उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाए तो हम लाइव में लिख लेंगे। और एक एक चीज़ जब 2 बार 3 बार रिपीट करेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, उनका स्तर काफ़ी अच्छा पकड़ने लगेगा। आप भी कि हाँ सर जी कहते हैं बार बार ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, भाई आप भी पकड़ने लगेगा नेगेटिव पॉजिटिव, हो गया आपका कल्याण हो जाएगा। तो जिनका स्थिति खराब है सभी को कहते हैं कलम कॉपी ले करके लाइव में बढ़ जाइएगा। जवन आज घेरे हैं
उस सब को नेगेटिव में लिखिएगा, और जो बच जा रहा है अच्छा अच्छा चीज़ उसको पॉजिटिव में करिएगा। देखिए आपका बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। और हम कहते हैं एकदम एक भी व्यक्ति फेल नहीं करेगा, सब कोई पास करेगा। मेरे चैनल से जो जुड़े हैं वो भी लोग भी पास करेंगे, और आप लोग का तो कल्याण है ही। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले में।